एक लड़की थी जो दिल्ली में रहती थी, फैशन मर्चेंडाइजर थी, 28 ईयर्स की हो गई थी। उसके सारे फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं, वो सबकी पोस्ट देख रही है इंस्टाग्राम पे, और उसको ना फोमो फील होता था क्योंकि इसको ना बचपन से लेकर अभी तक कभी प्यार ही नहीं मिला था। स्कूल में भी एक रिलेशनशिप बनता बनता रह गया था, कॉलेज में गई, वहाँ कुछ नहीं, फिर एक रिलेशनशिप में आई जो 1 साल में टूट गया, फिर एक लड़के से मिली जिससे शादी तक की बात हुई, फिर वहाँ भी बात नहीं बनी। इसको ना लगता था कि इसके लिए प्यार लिखा ही नहीं है क्या, इसको प्यार कभी मिलेगा ही नहीं क्या। कॉलेज टाइम तक तो चलो ठीक था, सारे दोस्त वो साथ हैं। कॉलेज के बाद जॉब में एकदम लोनली हो गई, सारे दोस्त आपस में बिजी हो गए, सब अपने अपने बंदों के साथ हैं, अपने अपने पार्टनर्स के साथ घूम रहे हैं, और ये अकेली, कोई नहीं मिला इसको। और इसके सारे दोस्तों की शादी हो गई, इसको फोमो बहुत फील होता था, और इसने बना रखा था कि 30 साल तक मुझे शादी करनी है। जैसे होता है ना हमारा कि 25 तक गाड़ी लेनी है, 22 तक जॉब हो जानी चाहिए, फिर 28 तक शादी हो जानी चाहिए। तो इसका भी प्लान था कि 30 तक तो शादी हो जानी चाहिए, उसके बाद मैं नहीं करूंगी। पर इसको कोई मिल ही नहीं रहा था, जो मिलता था वो चला जाता था। इसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी आईडी बनाई, कम से कम 10-12 लोगों से बात करी होगी, जिसमें से एक पे इसकी नज़र अटक गई। बैंगलोर में रहता था वो लड़का, फाइनेंस में जॉब करता था, ट्रैवल एंथुजियास्ट था। लड़की ने इससे बात करी, उसको बहुत अच्छा लगा, उसके थॉट्स बहुत अच्छे लगे, उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। दोनों ना आपस में कनेक्ट कर पा रहे थे, वाइब कर पा रहे थे। पर लड़का रहता था बैंगलोर में। आ गया भाई, दिल्ली आ गया उससे मिलने के लिए। ये लोग मिले। अब ना लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था इनका, बैंगलोर टू दिल्ली। अपना ऐसे कॉन्वर्जेशन चलती थी, रोज़ वीडियो कॉल हो रही है, रोज़ कॉल हो रही है। और ना वो सवाल पूछती रहती थी उससे, क्योंकि अब शादी करनी थी, तो वो भी उससे सवाल पूछता था, ये भी उससे सवाल पूछती थी। अब लड़की के दिमाग में ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे, क्योंकि लड़की को तो हमेशा लगता था कि उसको सब अबैंडन कर देते हैं, उसका सब छोड़ देते हैं, तो ये भी छोड़ देगा। जब आप प्यार के लिए इतने खाली होते हो ना अंदर से, तो आपको थोड़ी सी भी अटेंशन मिलती है, थोड़ा सा भी प्यार मिलता है, आप पागल हो जाते हो। 2-2.5 महीने में ही लड़की तो पूरी की पूरी गिर गई प्यार में, कि उसको इतनी ज़्यादा अटेंशन किसी ने नहीं दी थी, इतना ज़्यादा प्यार किसी ने नहीं दिया था। इनकी जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती थी, उस बीच में कभी-कभार ऐसे हो ही जाती थी बातें कि शादी के बाद ऐसा करेंगे, शादी के बाद वैसा करेंगे। दिन बीतते गए, ये लड़का लड़की के घरवालों से भी मिला, लड़की भी लड़के के घरवालों से मिली। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और लड़की को तो लगा मिल गया उसको उसका ड्रीम गाय। अब वो 30 तक अनमैरिड नहीं रहेगी। 1-1.5 साल भी था। अब लड़की ने बोला यार अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, पर अब लड़का ना थोड़ा-सा पीछे हट गया कि यार अभी क्या जल्दी, अभी आई एम नॉट दैट मच सेटल्ड, थोड़ा और टाइम। लड़की ने कहा ठीक है। लड़के ने भी सही कहा कि थोड़ा और टाइम ले लेते हैं और अच्छे से एक-दूसरे की फैमिली को जान लेते हैं। तो लड़का जो था वो लड़की की फैमिली के साथ ट्रिप पे भी गया। ट्रिप बहुत अच्छी रही, 5 दिन की ट्रिप थी। लड़की की फैमिली को लड़का उतना ठीक नहीं लगा, बट किसी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि लड़की को पसंद था। साइड में जाकर मम्मी ने बोला कि मुझे ना थोड़ा ऑफ लग रहा है, तुझे पसंद है तो ठीक है, देखते हैं आगे। उसकी कोई अगर वैसी बात भी होती थी ना थोड़ी सी ऑफ, तो उसको भी इग्नोर कर देती थी। ठीक है भाई, चलता है भाई, लड़का अच्छा है ना, मैं सुधार दूंगी, शादी के बाद सुधर जाएगा। जैसे उसका ड्रेसिंग सेंस खराब था, तो वो कहती थी यार ड्रेसिंग सेंस का क्या है, मैं सुधार दूंगी। जैसे वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, वो कहती थी मैं सुधार दूंगी। वो ना चीज़ें रख के भूल जाता था, कहीं जाएगा और फ़ोन छोड़ देगा और भूल जाएगा उस चीज़ को। और उसको ऐसे तो 2 बार उसके तो फ़ोन ही खो गए, तो उसने बोला ये आदत भी सुधार दूंगी, इसकी रिस्पॉन्सिबल बना दूंगी इसको। पर अच्छा है, लड़का अच्छा है। फैमिली ने भी कहा ठीक है, तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे को ही रहना है साथ में, तो हमारा पूरा सपोर्ट है। 2-3 महीने बाद लड़का भी रेडी हो गया, और लड़के ने बोला रोका कर लेता है। रोका किया इन लोगों ने, और लड़की फाइनली बहुत खुश थी। शादी की डेट निकाली गई, बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। लेकिन शादी के 2 दिन बाद लड़की ने लड़के के फ़ोन में देखा कि लड़का जो है अपनी एक्स से अभी भी कांटेक्ट में है। लड़के ने लड़की से मिलने के बाद भी मैट्रिमोनियल ऐप से अपना अकाउंट डिलीट नहीं किया था। 6 महीने तक वो और ऑप्शंस देखता रहा था। उसकी हालत ख़राब हो गई। बैंगलोर दिल्ली था, लॉन्ग डिस्टेंस था इतना, फ़ोन वोन कभी ऐसा देखा ही नहीं था, फ़ोन वोन इतना चेक ही नहीं किया था। उसने पूछा ये सब क्या है। इस बात पे लड़ाई हो गई। लड़का शॉर्ट टेम्पर्ड था ही, और लड़का ना ऐसा था, गुस्सा होता था तो खुद को ही हार्म करने लगता था, सुसाइड की धमकी देने लगता था, अपना ही सर ज़मीन पे मारने लगता था। लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया कि ये तो कुछ भी कर सकता है, ये तो मार देगा। और पहली बार वो ऐसे देख रही थी उसको, इतने गुस्से में, खुद को ही हार्म पहुँचाया जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है। उसने मम्मी को कॉल किया, मम्मी ऐसा-ऐसा हो गया है। उसकी मम्मी भी परेशान हो गई। अभी तो शादी हुई है, 1 दिन भी नहीं हुआ है, और ऐसे डरी हुई उसने फ़ोन किया है मम्मी को कि वो अपने कमरे में बंद है, और वो बाहर पता नहीं क्या-क्या, इधर सामान पटके जा रहा है, इधर अपना फ़ोन पटके जा रहा है, कभी तो सर दीवार में मारे जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया है? वो लड़की तो ये सोच-सोच कर पागल हो रही थी कि जिस लड़के के लिए मैं पागल हुई थी, उसके लिए मैं बस एक ऑप्शन थी। वो और भी ऑप्शंस देखे जा रहा था, एक्सप्लोर करे जा रहा था। अगर उसे उस टाइम पे कोई और पसंद आ जाता, तो वो मेरे को छोड़ देता। मैं उसके लिए बस एक ऑप्शन हूँ, अगर किसी ने उसको हाँ नहीं किया तब मैं हूँ उसके लिए। उसे फिर एक बात याद आई। ये लोग ना पहले रुद्रप्रयाग गए थे। वहाँ पहाड़ पे ट्रैक करने के बाद इस लड़के ने शिव जी के सामने लड़की को बोला था
क्योंकि इस लड़की को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत थे ना। वो हमेशा से सवाल पूछती रहती, "तू मेरे को छोड़ के तो नहीं चला जाएगा ना? क्योंकि इसको छोड़ा है, इस लड़की को बहुत लोगों ने छोड़ा है। तू मेरे पे चीट तो नहीं करेगा ना?" शिव जी के सामने खड़े होकर उस लड़के ने उसको बोला, "मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूँगा और कभी कोई मुश्किल नहीं आने दूँगा तेरे ऊपर।" लड़की इतनी इमोशनल हो गई थी और खुशी के मारे उसके आँसू आ गए थे कि कोई लड़का उसके लिए इतना सीरियस है। भगवान के सामने उसने उसको प्रॉमिस किया है। आज जब वो अपने कमरे में बंद होकर बैठी थी ना, तो उसको वही सीन याद आ रहा था कि कोई इतना झूठ भी बोल सकता है क्या? उसको अपने डिसीजन पे रिग्रेट होने लग गया। उसको फैमिली वालों ने बोला था कि लड़का ऑफ लग रहा है, थोड़ा देख ले, टाइम देख ले, पर इसकी ज़िद की नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को तो 30 तक शादी करनी है। वो जब 30 साल की हो गई थी, उसकी शादी तो हो गई थी, पर क्या चल पाएगी? उसने सोचा ज़्यादा नहीं सोचती। अगला दिन हुआ, लड़का शांत था, लड़की आई उसके पास, लड़के ने उससे माफ़ी माँगी, सॉरी बोला। अब लड़की का प्यार इतना ज़्यादा था, लड़के ने कुछ बातें बोली, वो मान गई। 2-4 दिन साथ रहे और फिर लड़की जो थी अपने घर वापस आ गई। लड़के की जॉब बैंगलोर में थी और लड़की की जॉब तो इधर ही थी, दिल्ली में, और लड़का ना जॉब ढूँढ रहा था दिल्ली में। 2 महीने बाद लड़के के पास 2 ऑफ़र आए, एक नोएडा से, एक दिल्ली से। उसने दिल्ली वाला ऑफ़र चूज़ किया और लड़का भी दिल्ली शिफ्ट हो गया। फ्लैट ढूँढ रहे थे, फ्लैट मिला इनको, अब शिफ्ट होने की बारी थी। लड़की शिफ्ट हुई, बहुत खुश थी कि फाइनली न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। पर अब लड़का ना थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा। जैसे लड़की जब अपने घर वालों के बारे में बात करती थी ना, तो लड़का बोलता था, नहीं, उनको नहीं बुलाना, उनको साइड ही रखते हैं ना। इस टाइप का हो गया वो। मेरी ही फैमिली तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली को साइड रखो। तो लड़की को लगा, ऐसा क्या, मतलब तू तो बहुत कूल था ना। लड़के ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारी फैमिली से मिलना जुलना ज़्यादा, इसलिए थोड़ा दूर दूर ही रखना। लड़की का दिमाग खराब, क्योंकि नया नया घर लिया था। लड़की की बहन ने ना फ्रिज एंड एसी ये सब ऑर्डर कर दिया था और ये लड़के को पता नहीं था। तो लड़की ने बोला, अरे ऐसे क्या, फैमिली से ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा। तो लड़की ने बताया कि अभी तो मेरी बहन ने फ्रिज और एसी ऑर्डर कर दिया, वो आ रहा है। तो फिर वो गुस्सा हो गया, मैं ले लेता ना अपने पैसों से, मुझे नहीं चाहिए किसी के भी पैसे, मैं गरीब थोड़ी ना हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी फैमिली से कुछ भी। और वो एकदम फिर वही शॉर्ट टेम्पर्ड, अपने आप को हार्म करना, चीज़ें तोड़ना शुरू। अगले दिन जब फ्रिज आया ना, उसने फ्रिज भी तोड़ दिया। लड़की ने कहा, इसके साथ तो नहीं रहा जा सकता। सपने टूट गए उसके सारे। उसने अपने घर पे फ़ोन किया और कहा कि मुझे ले जाओ यहाँ से आके। लड़की का भाई और लड़की की मम्मी उसको उसके घर पे लेने आए। पहले तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि बात हुई क्या है। अभी तो इनको साथ में रहे हुए 2 दिन नहीं हुए हैं ढंग से, और अभी से ऐसी लड़ाई, फ्रिज तोड़ दिया, ऐसी क्या बात हो गई? वो उसकी फैमिली को देख के और गुस्सा हो गया। मेरे घर पे आ गए हैं, इसको ले जा रहे हैं। लड़ाई हुई वहाँ पे, गाली-गलौज हुआ। तो लड़की के भाई ने भी गालियाँ दे दी। इतनी लड़ाई आगे बढ़ गई कि लड़के के घर में ना वो मीट काटने वाला चाकू नहीं होता, वो था। वो लेकर आ गया मारने के लिए और चलाने लगा अंधाधुंध, गुस्से में कहीं भी। उसका भाई बचता बचता भागता भागता गया, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड ने फिर पुलिस को फ़ोन किया और इतना सब कुछ हो गया सिर्फ उस 2-3 घंटे में। पुलिस स्टेशन गए, लड़की के भाई को भी और लड़के को, दोनों को 1 दिन के लिए लॉकअप में रखा। और लड़की के सामने इतना सब कुछ हो रहा था ना, वो तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कुछ भी। अपसाइड डाउन हो गई उसकी दुनिया। पर वो पागल हो रही थी, उसको लग रहा था कि उसी की गलती है। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको नहीं लड़ना चाहिए था। क्या पता शायद वही शांत हो जाती तो कुछ होता ही नहीं, तो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं। बाद में लड़की ने ही उसको सॉरी बोला, पर लड़का नहीं माना। लड़के ने कहा कि डिवोर्स करना है। लड़की ने बोला टाइम लेते हैं, पर बात आगे बढ़ चुकी थी और उसने कहा डिवोर्स फाइल करना है। तो अब लड़की अपने घर पर ही रहती है, डिप्रेस्ड है, सोचती रहती है। अभी उसका डाइवोर्स हुआ नहीं है, डाइवोर्स की बात चल रही है, पर वो इस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रही है। उसको फिर किसी ने छोड़ दिया। भगवान को कोस रही है, किस्मत को कोस रही है। उसको अब समझ में नहीं आ रहा कि उसके आगे की लाइफ क्या है। उसको मरने के ख्याल भी आते हैं। मैं यही कहूँगा कि वक्त के साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ऑब्वियसली अभी एकदम नया नया है, चीज़ को अगर टाइम दोगे ना तो आप भूल नहीं सकते, पर वो कम हो जाती है, वो दर्द कम हो जाता है। जख्म तभी भरता है जब उसको हाथ लगाना बंद कर दो। आई नो ईजी नहीं है, बट विद टाइम चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। शुक्र मनाओ इस चीज़ का कि आगे और इससे बुरा कुछ नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, किसी को चोट नहीं लगी। उसके घर में वो मटन काटने वाला चाकू था यार, जिसको उसने यूज़ किया लड़की के भाई को मारने के लिए। मतलब गुस्से में भी कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी की जान लेने पर ही तुल जाए, और वो भी इतनी छोटी सी बात पे। एक गुस्से से ना सब कुछ खराब हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी थी और इसको पढ़कर मेरे को लगा यार कितना अजीब होता जा रहा है ना सब कुछ। मैं ना बोलता हूँ कि मेरे को लव स्टोरीज भेजो, सक्सेस स्टोरीज भेजो, फ्रेंडशिप स्टोरीज भेजो। मैक्सिमम मेरे पास ब्रेकअप, डिवोर्स, चीटिंग, इन्हीं की स्टोरीज आ रही। मतलब सबकी लाइफ में यही चल रहा है, क्या हो गया है हम लोगों को यार। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो मैं बोलने पे आया तो बोलता ही रह जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपके पास आपकी कोई कहानी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में नहीं बता सकते तो मेरे को ईमेल कर देना, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बाय।